नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूपी पीजीटी विगत वर्षों के प्रश्नों की इस श्रृंखला में इसके पहले हम 887 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। श्रृंखला का यह 36वां वीडियो है और यह वीडियो वर्ष 2016 की क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। चलते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, समाज बनता है किससे बनता है? व्यक्तियों से, समितियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्यक्तियों के संबंधों से। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां कैसी होती हैं? ऑप्शन है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित, प्रदत्त, मानव निर्मित। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्जित। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां अर्जित होती हैं। अगला प्रश्न है, बॉटम मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है सामाजिक नियोजन, पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक नियोजन और पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है पैरेटो, वेबलेन, मार्क्स, स्पेंसर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विल्फ्रेड पैरेटो ने रेंटियर वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा ऋग्वेद। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम माना गया है? ऑप्शन है वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गृहस्थ आश्रम को इन तीनों आश्रमों का संगम माना गया है। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक विवाह, बहुविवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिलोम विवाह। प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है दैव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंधर्व विवाह। इसको उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है धर्म, रति एवं प्रजा। दूसरा धर्म, प्रजा एवं रति। तीसरा प्रजा, रति एवं धर्म। और चौथा है प्रजा, धर्म एवं रति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म, प्रजा और रति। ये जो है परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? ऑप्शन है वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वर द्वारा वधु को दिया जाने वाला भुगतान ही मेहर कहलाता है, या मेहर का भुगतान वर द्वारा वधु को किया जाता है। अगला प्रश्न, मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन है एक समझौता, एक पवित्र संस्कार, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक समझौता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, AR देसाई, DN मजूमदार, RK मुखर्जी। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा DN मजूमदार। प्रश्न है, जब वर्ड पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है H रिजले, JH हट्टन, CH कूले, SV केतकर। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा CH कूले। अगला प्रश्न है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन है जन्म, धर्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जन्म। ये जाति का आधार है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है R नेस्फील्ड, GS घुरिये, JH हट्टन, MN श्रीनिवास। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा R नेस्फील्ड। अगला प्रश्न है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है DN मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, JH हट्टन, GS घुरिये। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट रिजले। प्रश्न है आपका, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है SC दुबे, MN श्रीनिवास, HM जॉनसन, WH वाइजर। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा WH वाइजर। जजमानी व्यवस्था अदला बदली है किस चीज की? भूमि की, प्रलेख की, वस्तुओं एवं सेवाओं की, मुद्रा की। यहाँ पे आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो वस्तुओं एवं सेवाओं की। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? ऑप्शन है GP मर्डॉक, LH मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट लावी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा LH मॉर्गन। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ऑप्शन है माता, चाचा, पिता, भाई। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा चाचा। प्रश्न है, निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी है? ऑप्शन भाई का पुत्र, मामा, साले की पत्नी, पिता। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साले की पत्नी। अगला प्रश्न है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? ऑप्शन है पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, जीजा एवं शादी, पिता एवं पुत्री। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा जीजा और शादी के मध्य परिहास संबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जौनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुपति विवाह। प्रश्न है, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन टोडा, भील, नायर, खरिया। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? ऑप्शन है वेरियर एल्विन या वी एल्विन, घुरिये, मजूमदार, NK बोस। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा वी एल्विन। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।